कर रही हो दीदी? अकेले अकेले बैठी हो? भाई साहब कहाँ गए? आ सरला बैठ। अरे तेरे भाई साहब कहीं गए होंगे घूमने फिरने। हाँ दीदी, अब इस बुढ़ापे में कौन किसका होता है, बस पति पत्नी ही एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। बच्चों से इंसान उम्मीद लगा के बैठा रहता है कि बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, दो रोटी देंगे, लेकिन आजकल बच्चे कहाँ सहारा बनते हैं। बच्चे तो अपने तभी तक हैं जब तक शादियाँ नहीं होती। बेटी की शादी हुई, वो तो ससुराल चली गई। खैर ये तो परंपरा रिवाज है, उसे जाना ही पड़ता है। और रहे बेटे, बेटे भी शादी करके अपने बीवियों को लेकर शहर चले जाते हैं। मरे हम यहाँ बुढ़ी बुढ़ा। अब क्या कर सकते हैं सरला, जो किस्मत में लिखा लाए हैं वो तो भोगना ही है। और बच्चों को भी क्या ही दोष दूं। अरे आज का ज़माना ही ऐसा है, जितना कमाओ उतना कम है, संतुष्ट कोई हो ही नहीं सकता। महंगाई इतनी है कि खर्चे चलाए नहीं चलते। अब बेचारे कमाने के लिए अगर शहर नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? हमारे जैसी ज़िंदगी थोड़ी ना है, दाल रोटी खा के गुजारा कर लिया। आज के बच्चों के 4 फैशन, 4 डिमांड, इसीलिए बेचारे कमाते फिरते हैं। अब जो भी है दीदी, रहना तो अकेले ही है। और बताओ, आपका बेटा कब आ रहा है? आपका बेटा तो हर साल गर्मी की छुट्टियों में आता है। हाँ आता तो है, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही बात हुई थी। कह रहा था माँ इस बार नहीं आ पाऊंगा, ऑफिस में कुछ काम आ गया है इसलिए छुट्टी नहीं मिल पा रही। बस इसी बात का डर था। देखो जीजी, बुरा मत मानना, मेरे घर जैसे ही हाल है। जैसे मेरा बेटा शादी के बाद कभी छुट्टियों में आया ही नहीं। बहू मायके चली जाती है और मेरा बेटा भी उसके ससुराल ही चला जाता है छुट्टियां मनाने, और वहीं से दोनों शहर वापस चले जाते हैं। बहुत हद हुआ तो कभी कभार 1 आध दिन के लिए आ गए। तरस गई हूँ कि 4-6 दिन अपने बच्चों के साथ गुजार लूँ, पर क्या करें, अपना दर्द तो कोई समझता ही नहीं है। अरे नहीं नहीं सरला, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। उसे जरूर कोई काम ही आ गया होगा तभी वो नहीं आ रहा, या हो सकता है आ भी जाए, मुझे सरप्राइज देना हो। अरे जीजी आप ना बहुत भोली हो। अरे कुछ तो बदलो, अपने आप को थोड़ा तो तेज करो जमाने के हिसाब से। अच्छा आप ही एक बात बताओ, आपका बेटा इतने सालों से बाहर कमा रहा है, कभी ऐसा हुआ है कि वो गर्मी में आने के लिए आनाकानी करे, बहाने बनाए? इसी बार क्यों हुआ जब बहू आ गई? अरे बहू आने देगी तब तो आएगा ना आपका बेटा। आजकल बहुएं सास के साथ रहना कहाँ पसंद करती हैं। अरे मेरा बेटा भी ऐसा करेगा क्या? ना ना जीजी, अपने मुंह से मैं कुछ नहीं बोलूँगी, नहीं तो भाई साहब कहेंगे कि तुम्हारी सहेली तुम्हारे कान भर के गई है। अब तो मैंने अपनी आप बीती बताई है, बाकी आप खुद ही समझदार हो, आप जानो। अच्छा जीजी चलती हूँ, तो मैं मंदिर जा रही थी, रास्ते में आप बैठे दिख गए तो इसलिए बैठ गई। फिर मिलती हूँ। ठीक है सरला। अरे क्या हुआ शुक्लाइन, ऐसे उदास उदास अकेले क्यों बैठी हो? अब क्या बताऊँ जी, आपके पास तो गांव घूमने से ही फुर्सत नहीं है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, बेटे बहू तो हमसे दूर रहते हैं। अब क्या करूँ मैं? अरे अब कर भी क्या सकते हैं, अरे बच्चे तो बाहर जाएंगे कमाने, मैं हूं ना तेरे साथ, मन क्यों छोटा करती है? सुनिए जी, आज न जाने सूरज की बहुत याद आ रही है। पता नहीं बहू कैसे रख रही होगी मेरे बेटे को। एक तो लव मैरिज करके गया है, सही समय पे खाना पीना दे भी रही होगी या नहीं। अब हमारे पास तो एक भी दिन रही नहीं बहू कि हम जाने उसके बारे में कुछ। देख बेटे ने अगर लव मैरिज की है तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते होंगे और एक दूसरे के साथ खुशी होंगे, तू क्यों चिंता करती है? देखिए जी, इस बार तो सूरज को गए हुए बहुत टाइम हो गया है, और इस बार तो गर्मी की छुट्टियों में भी नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ कि मैं ही बेटे बहू के पास चली जाती हूँ, थोड़े दिन उनके साथ रहूंगी तो मेरा मन भी अच्छा हो जाएगा। आप भी चलो मेरे साथ। अरे नहीं नहीं शुक्लाइन, मुझे वहाँ शहर में कुछ खास अच्छा नहीं लगता है, तुझे जाना है तो जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। पर आपका खाना पीना, आपका ध्यान कौन रखेगा? अरे तू चिंता मत कर, अभी मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, तू जाने की तैयारी कर। ठीक है जी, मैं सूरज को फोन करके बता देती हूँ कि मेरी टिकट करा दे। मेरे से तो रहा नहीं जा रहा, मैं कल ही चली जाऊंगी। हेलो सूरज। अरे माँ कैसी हो, कैसे फोन लगाया? अब क्या करूँ बेटा, तुझे तो अपने माँ बाप की कोई फिक्र है नहीं, कभी फोन तो लगाता नहीं है, तो सोचा मैं ही लगा लूँ। नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, और सुनाओ कैसे हो आप लोग? यहाँ सब ठीक है। और सुन, मैं कल तेरे घर आ रही हूँ, मेरा टिकट करवा दे, अब मुझसे और रहा नहीं जाता अकेले।
क्यों पापा नहीं आ रहे क्या? हाँ, तू तो यही सोच रहा होगा ना कि पापा भी साथ में आए, ताकि मम्मी ज्यादा दिन रुके नहीं, 2-4 दिन में पापा के साथ वापस गांव चली जाए। नहीं मम्मी, आप कैसे बोल रहे हो? मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। मैं अभी टिकट करवा देता हूँ, आप आ जाना। हाँ ठीक है, और मुझे स्टेशन पर कल सुबह लेने आ जाना, और बहू को बोलना मेरे घर पहुँचने से पहले चाय नाश्ता तैयार रखेगी। ठीक है माँ। प्रिया, ओ प्रिया उठो। क्या है यार, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? इतनी अच्छी नींद में हूँ। प्रिया, सुबह के 10 बजने वाली है और मैं जा रहा हूँ माँ को स्टेशन लेने। तब तक तुम नहा धो के अच्छे से तैयार हो जाओ। और हाँ, साड़ी पहन लेना। माँ ने अगर तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखा ना तो बहुत कुछ बोलेगी। फिर मुझे मत बोलना कि तुम्हारी माँ ने ऐसा बोला है। हाँ यार, उठ रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं माँ को लेकर आता हूँ। अरे माँ, तुम अकेले आ गई? तो क्या करूँ, वहीं स्टेशन में बैठी रहती। माँ, मैं आ ही रहा था तुम्हें लेने। पता था मुझे, कभी टाइम पे मुझे लेने आओगे ही नहीं। खैर छोड़ो माँ, आप तो आ गए हो ना। आओ बेटो, मैं चाय नाश्ता का इंतजाम करवाता हूँ। प्रिया, ओ प्रिया, देखो मम्मी आ गई है। प्रणाम माँ जी। खुश रहे बहू। अरे बहू, ये क्या, तू अभी सो के उठ रही है? नहीं तो माँ जी, मैं तो बहुत टाइम पहले उठ गई थी। झूठ मत बोल, तेरी आंखों से साफ दिखाई दे रहा है कि तू अभी सोकर उठी है। माँ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, अब तो चाय बनाने जाएगी बिना नहाए धोए किचन में। मैं बिना नहाए हुए पानी भी नहीं पीती किसी के हाथ का। तो पहले जाके नहा धो ले, उसके बाद चाय बनाना। ठीक है माँ जी। माँ, मैं चाय बनाकर लाता हूँ आपके लिए। वाह बेटा, शादी से पहले तो तुझे किचन का रास्ता तक नहीं पता होता था, और ये देखो बीवी की राज में चाय बनाने चला है। माँ, तुम ही तो बोलती थी ना कि चाहे लड़की हो या लड़का, किचन के काम सबको आना चाहिए। वाह बेटा, अब तो तुझे मेरी सारी बातें याद आ जाएंगी जो तेरे और तेरी बीवी के हित में होगी। अरे जब माँ के साथ रहता था तब के लिए भी ये बातें थी, तब तो तूने नहीं सुनी। माँ, मैं चाय लेकर आता हूँ। माँ जी, खाने में क्या बनाऊँ आपके लिए? जहर बना दे। ये आप क्या बोल रही है माँ जी? ये क्या पहनना पहन रखा है तूने? ये भी कोई कपड़े हैं शादीशुदा महिलाओं के पहनने के? अरे हमारे जमाने में घूंघट नहीं गिरता था सिर से, कम तू सूट ही पहन ले, अगर साड़ी नहीं पहन सकती तो। माँ जी, मुझे साड़ी सूट में कंफर्ट नहीं लगता है, इसीलिए मैं जींस टॉप पहनती हूँ। क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? यही संस्कार दिए हैं क्या तेरे माँ बाप ने कि जाना तो सास को पलट कर जवाब देना, और ऊपर से मन मर्जी करना, ना ढंग से कपड़े पहनना, ना ढंग से रहना। माँ जी प्लीज, आप मेरे मम्मी पापा के बारे में कुछ भी मत बोलिए। ओह, कैसे जुबान कैची की तरह चलती है तुम्हारी। इतनी ही फुर्ती से जरा हाथ पैर चला लेती ना तो घर के सारे काम भी हो जाते हैं अभी तक। माँ जी, यहाँ काम मैं हाथ से नहीं करती हूँ, यहाँ काम वाली बाई आके सब करती है। तो मुझे क्या करना है? सिर्फ खाना बनाना है, वो मैं बना लूंगी। हाँ महारानी जी, तुम्हारे तो ठाठ है। यहाँ पर 2 लोग रहते हो घर में, वो भी किराए का छोटा सा घर है, उसके बाद भी काम के लिए नौकरानी चाहिए। ऐसे ही फिजूल खर्ची रही ना तो यही दिन रहेंगे, हमेशा किराए के घर में ही रहना पड़ेगा तुमको। अरे औरत तो होती है जो 1-1 रुपया बचा के रखे, और तू काम वाली बाई से काम करवाती है, और तू करती क्या है सारा दिन? मम्मी, मुझे भी छोटे मोटे बहुत काम रहते हैं, और ऊपर से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स क्लब हैं, उनके यहाँ भी जाना पड़ता है। क्यों, जाना जरूरी है क्या? वो तुझको तनख्वाह देते हैं, किस लिए जाती है? मम्मी, शहर में रह के सोशल गैदरिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, 4 लोगों से पहचान बनानी पड़ती है कि कल को सुख दुख कुछ भी हो तो मेरे साथ वो खड़े रहें। हाँ बहू, तुझे पूरे जमाने की चिंता है, लेकिन अपने घर परिवार सास ससुर की चिंता नहीं। शादी हुई नहीं कि पतियों के साथ माँ बाप को छोड़कर आ गई। अब दूसरों से रिश्ता बनाओ जबरदस्ती का, ताकि वो मेरे दुख सुख में साथ खड़े रहें। ये कौन सा तरीका है? माँ जी, आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? आप बैठिए ना, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। आप फालतू में चिंता कर रही हैं। सही है, अब जब तुम्हारा भाई ऐसा करेगा ना तो पता चलेगा। मेरा बेटा बेचारा सारा दिन ऑफिस में काम करे, फिर घर आकर तुम्हारी भी मदद करे खाना बनाने में। आखिर तुम सारा दिन करती क्या हो?